डिजिटल कुंभ का दर्शन भी इस बार श्रद्धालुजनों को वहां पर देखने को मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों श्रद्धालुओं को यह आश्वासन देंगे कि कुंभ तक गंगा का जल स्नान और आचमन के लायक होगा? किसी भी मान्य वैज्ञानिक संस्था ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं जारी की है, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। 12 वर्षों के बाद संगम नगरी में एक बार फिर सनातनियों का समागम होने वाला है। 45 दिनों तक चलने वाला ऐसा समागम जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूं तो संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज अभी से भगवामय हो चुका है। करोड़ों साधु संतों के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार हो रहा है। भव्य टेंट सिटी आकार ले चुका है। प्रसाद से लेकर पूजा के सामानों की दुकान सज रही हैं। लेकिन इन सब के बीच यहाँ छिड़ चुका है एक धर्म युद्ध। कांग्रेस ने सीधे सीधे सीएम योगी से सवाल पूछ लिया कि क्या गंगा का जल आचमन के लायक भी है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों श्रद्धालुओं को यह आश्वासन देंगे कि कुंभ तक गंगा का जल स्नान और आचमन के लायक होगा? मां गंगा की पवित्रता और हमारे महाकुंभ की आस्था को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री जी को भी यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि इस महाकुंभ के पहले हम प्रयागराज में जब आस्था की डुबकी लगाएं तो उसकी पवित्रता बरकरार रहे। वो गाना है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। भ्रष्टाचारियों का पैसा ढोते ढोते पापी हो गई और गंदा और हो गई। पाप जिसको लगेगा लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि न तो आचमन कर सकते हैं, न तो पूजा कर सकते हैं, न गंगा जल का पानी पी सकते हैं। और ये मैं नहीं, कोर्ट ने भी पूछा था। कांग्रेस के आरोपों की सच्चाई को परखने से पहले आपको इंडी गठबंधन में उनके सहयोगी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले इस नेता का पोस्ट भी देख लेना चाहिए। आईपी सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, टट्टी पेशाब मलमूत्र से शाही स्नान होगा। महाकुंभ में आज भी हजारों गंदे नाले गंगा जी में बह रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर सनातन के इस अनूठे समागम पर है। महाकुंभ में इस बार करीब 40 से 45 करोड़ सनातनी इस पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनेंगे। तो सवाल है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए क्या गंगा बहाना, महाकुंभ है असली निशाना? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब कुंभ हुआ था तो लोग उसमें स्नान करने से डरते थे, लेकिन पिछला जो कुंभ योगी जी के समय पे हुआ था, भाजपा की सरकार के समय हुआ था, लोगों ने न केवल स्नान किया बल्कि उसमें आचमन भी किया जल का। और इस बार तो पहले से भी ज्यादा शुद्ध जल मिलने वाला है। दुबे जी को हमको लगता है कि 26 मई 2014 के पहले का भारत याद है। कभी दुबे जी स्वयं राहुल गांधी और सोनिया जी को भेजे संगम नगरी प्रयाग, जहां आस्थावानों का कुंभ लगेगा, तो उनको ध्यान में आ जाएगा कि वहां आस्था भी जीवित है, आस्था के अनुसार दिव्य और भव्य कुंभ भी हो रहा है और गंगा आचमन योग्य भी हो गई है। और निश्चित रूप से वर्षों से इसका मतलब कोई कांग्रेसी आचमन करने गंगा गया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्नान करा, मैं अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ गंगा मैया में स्नान ध्यान करके आया, आचमन करके आया। और उज्जैन में भी जब कांग्रेस के एक विधायक ने नोटंकी करी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी स्नान ध्यान करा, मैंने भी स्नान ध्यान करा, आचमन करा। ये सब आपको बीमार तो नहीं हुए, रोग तो नहीं हुए? कुछ नहीं, जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। ये राहुल गांधी से लेके तो उनके सांसद विधायकों का ये एक जुल्मा है। 40 करोड़ से अधिक लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इतना गंगा का शुद्ध जो हम लोग के लिए पवित्र जल है, वो पवित्र जल हर कोई स्नान करना चाहता है कुंभ में, तो ये अवसर मिल रहा है। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है, आप देखें कि सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें, साथ ही साथ वहाँ विकास कार्य, जो तीर्थयात्री आएंगे रुकने के लिए, बहुत सारे हमारे जो गंगा स्नान करने के लिए लोग 1.25 महीने स्नान करते हैं, तो इतनी सुविधा पहली बार मिल रही है।
गंगा मैया के जल को लेकर कांग्रेस समाजवादियों ने जो तथ्य सामने रखे हैं, उसे देश का संत समाज किस तरह ले रहा है, ये बताएंगे आगे। पहले ये समझ लीजिए किस तरह अब की बार का महाकुंभ न भूतो न भविष्यति होने वाला है। इससे पहले 2013 में संगम नगरी में महाकुंभ लगा था। सरकार अखिलेश यादव की थी। महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी तब के शहरी विकास मंत्री आजम खान के जिम्मे थी। 2013 के महाकुंभ का बजट जहां 1152 करोड़ रुपए था, वहीं 2025 में ये बजट 6382 करोड़ रखा गया है, यानी करीब 6 गुना ज्यादा। अखिलेश के वक्त महाकुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे, जबकि अब की बार 45 करोड़ सनातनियों के गंगा में डुबकी लगाने की उम्मीद है। 2013 का महाकुंभ हादसे के लिए भी याद रखा जाता है। एक भगदड़ में 42 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद 2019 में योगी राज में कुंभ हुआ था और इसके सफल आयोजन ने पूरी दुनिया का ध्यान प्रयागराज की ओर खींचा। कुंभ 2019 कैसे हुआ था? 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे। तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। भव्यता, दिव्यता, सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का जो मानक गढ़ा था प्रयागराज कुंभ, ये डबल इंजन सरकार की सोच है। 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन हुआ था, तो पीएम मोदी भी संगम नगरी आए थे। उन्होंने न सिर्फ गंगा पूजन किया था, बल्कि पूरे विधि विधान से एक सनातनी की तरह गंगा स्नान भी किया था। इस बार महाकुंभ पर पीएम मोदी 2 बार प्रयागराज जाएंगे। करोड़ों हिंदुओं को इसका मैसेज क्लियर कट जाएगा। योगी जैसे अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने पर लगे हुए थे, उससे ज्यादा शक्ति के साथ महाकुंभ में डटे हुए हैं। अब बात उस सवाल की जो कांग्रेस समाजवादियों ने उठाया है। मैं इस वक्त यमुना नदी किनारे खड़ा हूँ। गंगा की ये सहायक नदी है। प्रयागराज के संगम में जाकर ये यमुना नदी गंगा में मिल जाएगी। देख सकते हैं कि इस वक्त यमुना की स्थिति क्या हालत है, इसका क्या हाल हो रहा है। गंदगी आपको दिख रही होगी। मैं रंग की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि किसी नाले का पानी है, असल में ये यमुना नदी है। और देखिए बदबू भी इसमें काफी ज्यादा आ रही है और बीच बीच में जब मौसम जाता है तो झाग भी बनते हैं, जो टॉक्सिस है, जो जहर का काम है, जो प्रदूषण की वजह से बनते हैं। आप ये स्थिति देखिए क्या हाल है इस वक्त यमुना नदी का। संगम में इसका गंगा से मिलन होगा तो यही गंदगी गंगा में समाहित हो जाएगी। 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार सत्ता में आई तो एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नाम है नमामि गंगे कार्यक्रम। मकसद हिंदुस्तान की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी का संरक्षण, सफाई और उसे प्रदूषण मुक्त करना। 28,854 करोड़ रुपयों की लागत से जारी इस प्रोग्राम में अब तक 99 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुके हैं। 270 घाटों, शमशानों, कुंडों के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। 4000 गांव शहरों से निकलने वाले 2400 नालों की जियो टैगिंग की जा रही है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कचरे से निपटने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। यानी पिछले 10 सालों में मोदी सरकार गंगा की साफ सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बावजूद इसके विरोधियों को गंगा के जल में खोट दिखता है। तो क्या कहा जा सकता है? मतलब बकरीद पर जब बलिदान होता है तो उस समय नहीं गंदा होता है, हैं? और महाकुंभ के समय में जब स्नान करते हैं लोग, पवित्र गंगा जी को माना जाता है, स्वच्छ गंगा जी को माना जाता है, तो उसको उससे इनका मतलब गंदगी फैल जाएगा। कि उन्हें अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में वो नहीं सोच सकते, पहली बात। और बकरीद पर जो वो और जानवरों की कुर्बानी देते हैं या और जानवरों को बलि चढ़ाते हैं, ये बलि प्रथा मेरे समझ से परे है। अगर मनुष्य के अपने पैर में खुद चोट लगती है या उंगली थोड़ा कर जाता तो कितना तकलीफ होती है। जीव मार के खाना ये जो है सरासर अन्याय है। तो मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं। कि जिन प्रवक्ताओं ने यह कहा कि गंगा का जल पीने के योग्य योगी जी बना देंगे क्या, उन्हीं प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि किस अथॉरिटी ने आपको यह बताया है कि यहाँ का आचमन योग्य जल नहीं है। किसी भी मान्य वैज्ञानिक संस्था ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं जारी की है। फिर
कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? हिंदुओं का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला 12 साल में लगता है। दुनिया को हिंदुओं की एकता और हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है। दुनिया में सनातन का जब झंडा बुलंद होगा तो स्वाभाविक है गैर सनातनियों को कष्ट पहुंचेगा, और यही वजह है कि महाकुंभ के उद्घाटन से पहले इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हिमांशु तिवारी, आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।